भारत माता की जय, वीर जवानों की जय। यही स्वर गूंजा हमारे वीर जवानों की विजय गाथा के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगे की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये तिरंगा यात्रा प्रतीक बन गई उस साहस, बलिदान और रणनीति की जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता में बदला। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। यह भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी बना, देश को एकता के सूत्र में बांधा। और जब तिरंगा यात्रा निकली गांव से शहर, घाटी से मैदान और पहाड़ तक भी, तो हर ओर एक ही संदेश था, हम एक हैं और हमारी असली ताकत है हमारा भारत, हमारा तिरंगा। इस यात्रा में भाग लेने वालों ने न केवल तिरंगे को हाथ में थामा बल्कि उस भावना को भी अपनाया जो हर भारतीय को एक सूत्र में पिरोती है, देशभक्ति, एकता और अपने शौर्य पर गर्व। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और तिरंगा यात्रा का ये जश्न है भारत की आत्मा की विजय का। इसीलिए ये बन गई जन जन की यात्रा, जन जन का अभियान, जिसमें दिखा हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में हिंदुस्तान। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दृश्य हम आपको दिखा देते हैं देश भर के किस तरह से तिरंगा यात्रा जो है वो जन जन का अभियान बनी। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ये दृश्य देखने को मिले। हाथों में तिरंगा है और दिल में देश प्रेम की भावना और दृढ़ जज्बा देशभक्ति का। ये नया भारत है और ये नए भारत की पहचान है, ये नए भारत का जोश है, ये सेना के शौर्य को देशवासियों का सलाम है। ये निर्भीक भारत है जो कि आतंक का मुकाबला हिम्मत के साथ करता है और न्यू नॉर्मल तय करता है कि आतंक के खिलाफ अब भारत है एक कड़े अभियान में, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तमाम देशवासी एक होकर निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा। देश भर के दृश्य ये दिखाते हैं तिरंगे के प्रति आन बान और शान को, किस तरह से इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा थामा हुआ है, किस तरह से देशभक्ति की ये उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आइए दिखाते हैं कुछ इसी तरह के शब्द। हम लोग इस तिरंगा के माध्यम से पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल जो है आपसे लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हटेगा। तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में निकाला जा रहा है। सेनाओं का हौसला को और मजबूत करने के लिए आगे से पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करती है तो उसको जवाब सैनिक मुंह तोड़ देंगे। भारत की अखंडता पे या भारत पे कोई भी अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का प्रहार करने का सोचेगा तो उसे तिरंगे की क्या महत्व है हम अपनी जान दे के भी बता सकते हैं और हम अपनी जान दे देंगे पर इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अमित शाह जी ने ऐसा कर दिखाया, पूरा वर्ल्ड आज हमारे देश का लोहा मानने लगे। जो 22 तारीख को जो यहाँ हमला हुआ था हमारे आतंकवादियों का हमारे भाइयों पे, बहनों पे, उसका बदला लिया है भारत के हमारे सैनिकों ने और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ हम तिरंगा यात्रा निकाल करके भारतीय सेना को नमन करते हैं और सभी हमारे जो सैनिक हैं उनको भी हम अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। यह भारत माता का उज्जवल भविष्य है, यह नया भारत है। ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो सबसे आला है और हमने दिखा दिया कि हमारे पास बल है, हमारे पास सेना है। पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। हमारी वीर सेना ने जो साहस दिखाया है, अदम्य साहस के साथ जो जवाब दिया पाकिस्तान को, तो हमारे हर भारतवासी को, हर जिलेवासी को उस पर गर्व है और उनका आभार व्यक्त करने के लिए तिरंगा यात्रा जिले के द्वारा निकाली जा रही है। सभी लोगों में, पूरे देशवासियों में काफी उत्साह का माहौल है।
हमारे देश की सेना ने जिस शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन किया है और दुश्मन को उस पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है, उससे देशवासियों में काफ़ी उत्साह है। जब भी देश में मुसीबत आती, सभी लोगों ने एक सशक्त नेतृत्व के रूप में पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, इससे पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। और देश में जो इस प्रकार से एकता का और तिरंगा यात्रा से जो माहौल बना है, ये निश्चित रूप से बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। तमाम देशवासियों को उनके मन में मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा का संचालन किया गया है, ताकि हमारे भारत देश का नाम ऊंचा हो। तो जान दे देंगे लेकिन तिरंगा नहीं झुकने देंगे, पूरे देश में यही गूंज है और तिरंगा यात्रा बनी है जन जन की यात्रा। इसी जज्बे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। और हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से रामेंद्र जुड़े हुए हैं, जयपुर से विकास सोनी जुड़े हुए हैं और पटना से मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। और देश भर में ये जो जज्बा देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में इसके लिए शब्द नहीं है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? रमा जी, आप देख रहे हैं कि देश का जो जज्बा है, देश की जो ताकत है, हम जो आम आदमी होता है, जो सिविलियंस है, वो बॉर्डर पर तो नहीं जाते हैं, लेकिन बॉर्डर की ताकत बनते हैं। जो हमारी सेना है, जो फौज है, जो लड़ाई लड़ रही है बॉर्डर पर जाकर, उसकी ताकत, उसका उत्साह बढ़ाने का काम ये जो तिरंगा यात्रा है, या जब लोग सड़क पर निकल कर आते हैं तो वो उन्हें और ज्यादा उत्साह देते हैं, और ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए एक जज्बा पैदा करते हैं। हमारी सेना जो काम कर रही है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग सड़क पर झंडा निकाल रहे हैं वो बॉर्डर पर तो जा नहीं रहे, लेकिन बॉर्डर की जो ताकत है वो देश के अंदर की ताकत से भी मिलकर बनती है। उसका उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन वैसे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन आपने जितने लोगों से बातचीत की उसमें किसी ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। उसमें सब लोगों ने देश की फौज का, देश की सेना का, देश की ताकत का और तिरंगे का जिक्र किया। तो ये जो उत्साह है, इसको समझने की जरूरत है कि हमारी फौज, हमारा तिरंगा किसी पॉलिटिकल कलर का पहचान नहीं है। और लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको निकाल रही है, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा हो गया। लेकिन मैंने आपकी जितनी बाइट्स आपने जो बातचीत लगाई है, उसमें सब लोग केवल तिरंगे की बात कर रहे हैं, और वो ताकत दे रहा है हमारी फौज को, और दुनिया को भी मैसेज देता है कि ये देश जो है केवल बॉर्डर पर मजबूत नहीं है, अंदर भी उतना ही मजबूत है, उतना ही यूनिफाइड है, उतना ही यूनाइटेड है, और उतनी ही ताकत के साथ खड़ा हुआ है अपनी फौज के साथ अपने बॉर्डर पर। बिल्कुल, किसी तरह की जो राजनीति है, जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं, सबसे ऊपर उठकर है ये भावना। अंशु जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस भावना से देश ही नहीं दुनिया में कितना बड़ा संदेश गया है? ये जो भारत है वो एक नया भारत है, एक वैश्विक शक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम एक शांति प्रिय देश हैं। हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसका संदेश देते हैं। इसीलिए कहते हैं युद्ध नहीं होने चाहिए। हम स्वयं युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं में घुसकर हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर के जाता है, और इसी शक्ति के सम्मान में, अपनी भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, महिलाओं, बच्चों, लोगों के द्वारा, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम सब जो अपने घरों में बहुत आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हमारे मन में, हमारे अंतस में ये भावना है कि हम एक बहुत शक्तिवान देश के नागरिक हैं। हमारा देश हमारी सुरक्षा कर पाने में सक्षम है। ये नया देश है, इसके साथ तमाम शक्तिवान देश जुड़े हुए हैं। ये आतंकवाद का मुकाबला बखूबी कर सकता है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर को जब हमने अंजाम होते हुए देखा, अपनी शौर्यवान सेना के इस करतब को देखा, तो फिर हमको और विश्वास हो जाता है कि हम जिस देश के बाशिंदे हैं वो न सिर्फ दूसरे अपने आपसी पड़ोसी देशों के साथ, यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें, बहुपक्षीय मंचों पर देखें, तो इस भारत की एक नई पहचान है। अपने होम ग्रोन इक्विपमेंट के द्वारा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के द्वारा, मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा हमने जिस तरह से अपनी सीमाओं की रक्षा की, हमने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं
वो वैश्विक राजनीति में एक, यदि हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो उसमें आज बहुत ऊपर एक पायदान पर खड़ा है। दूसरे देश भी हमें समर्थन दे रहे हैं। आप देखिए आज ही जापान और यूएई के द्वारा हमको खुला समर्थन मिला है कि भारत जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद का दंश किसी भी देश को बिल्कुल नहीं झेलना चाहिए। धीरे धीरे हमारे जो ये 60 डेलीगेशंस भी हैं, जो सर्वदलीय हमने डेलीगेशंस बनाए हैं, जो दूसरे देशों में जाकर के वहां पर विद एविडेंसेस पाकिस्तान का भंडाफोड़ कर रहे हैं, हमें सफलता मिल रही है। दूसरे देशों से भी हमें बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस दृष्टि से मिल रहा है। बिल्कुल, एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विश्व का भारत के प्रति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप इन तिरंगा यात्राओं को कवर कर रहे हैं, किस तरह की जो भावनाएं आपने महसूस की और जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा शुरू हुई उसका जो परिणाम है वो कितना सकारात्मक और दीर्घावधि में इसका क्या कुछ असर? रमा जी, भावनाएं तो लोगों के राष्ट्र हित में है, लेकिन जो हमने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को वो बहुत शानदार है। इस तिरंगा के नीचे जो भी लोग खड़े हैं उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया कि जिन लोगों को लगता है कि भारत में जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, इसमें लोग बटे हैं, वो टूट गया है। इस तिरंगा के नीचे जो भी खड़ा है वो भारत का नागरिक है, भारत के लोग हैं और भारत की सीमाओं पर खड़े जो प्रहरी हैं उनके साथ खड़े हैं। और कोई राष्ट्र ये ना समझे कि भारत को कमजोर कर देगा तमाम अपनी कूटनीति से, वो इसका संदेश है कि तिरंगा के नीचे जो खड़े हैं वो सेना के साथ खड़े। कई लोग कह रहे हैं कि अगर सेना को जरूरत पड़े तो हम उनके साथ जा सकते हैं, युद्ध में जा सकते हैं। कि युवाओं का कहना है ये बदलता हुआ देश है जो राष्ट्र की सीमाओं को अच्छी तरह जानता है, जो सेना के साथ खड़ा होना जानता है, जो नेतृत्व के साथ खड़ा होना जानता है। ये मैसेज हमने पूरी दुनिया को दिया है कि अगर हमारे ऊपर आंख उठाकर किसी ने देखा तो हम एकता के साथ जवाब देंगे। वो दौर नहीं रह गया है कि जब हम तो शब्दों से निंदा करें। अगर हमारी सरकार, हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर प्रहार करेगी तो हम उसके साथ खड़े हैं इस तिरंगे के नीचे, और हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी सांस चलती रहेगी। ये संदेश दिया रवा जी पूरे जो तिरंगा यात्रा है उसने। बिल्कुल, जयपुर से विकास सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जयपुर से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां से भी इसी तरह के दृश्य सामने आए। जी, रगों में खून है, इरादों में जुनून है, आतंक और अन्याय के खिलाफ ये हक की जंग है, पूरी जगह देशभक्ति का रंग है। इन्हीं नारों और भारत माता के जयघोष के साथ जयपुर में भी जिस यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अमर जवान ज्योति आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, अमर जवान ज्योति सर्किल है। यहाँ पर नारी शक्ति ने, जो हमारे देश की जो मातृशक्ति है, उन्होंने तिरंगा यात्रा के साथ साथ सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन किया है और बड़े ही जोश, शौर्य और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया और पूरे देश उनको सैल्यूट कर रहा है, उनको कैसा लग रहा है? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो साहस, शौर्य का प्रदर्शन किया? भारतीय सेना ने आज सिंदूर की कीमत भारतीयों को क्या होती है ये हमारी सेना ने सिद्ध कर दिया। विश्व ने ये जान लिया कि भारतीयों के लिए सिंदूर की कीमत क्या होती है। और हमारे सेना को मैं सलाम करना चाहती हूँ कि इतने अदम्य साहस के साथ और सही ठिकानों में, आतंकवाद के ठिकानों में जाकर एक वार किया, जिसकी वजह से पूरे विश्व को उन्होंने चौंका दिया है ये करके। और हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं नागरिक जहां रहते हैं किसी को हमने आहत किया। सेना ने ठीक वहीं वार किया जहां आवश्यकता थी, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में हमने वार नहीं किया। तिरंगा यात्रा को लेकर हाँ, आज ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मातृशक्ति मैदान में आज के कार्यक्रम का ये टैगलाइन है, सिंदूर शौर्य के लिए आज हमने यहाँ पे मातृशक्ति शंका बनाई है और बहनें आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे जोश शोश के साथ आई है। हम सलाम करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हम सलाम करना चाहते हैं हमारी तीनों सेनाओं को, जिनके कारण आज हम ये साबित कर पाए कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उस सिंदूर के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और आज वो सफल भी हुआ और उसको हम आज सब लोग यहाँ पे ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा अदम्य साहस दिखाकर हमारी मातृशक्ति की रक्षा करी, हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर उजड़ा था उसकी रक्षा करी है।
बिल्कुल विकास, जो जोश है, जो जुनून है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल ये चर्चा जारी रखेंगे, इस तरह के दृश्य भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ खास मेहमानों और हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अंशु जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, विकास अभी जिस तरह के दृश्य दिखा रहे थे, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है, और जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली PC थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी जो हमारी महिला सेना नायक है उन्होंने की, और अब देश भर में ये जो जोश है, ये जो जुनून है, ये दिखाई दे रहा है, इसको किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह के प्रतीक हैं ये? देखिए, सिंदूर शब्द पर बहुत चर्चा हुई, और ये बात समझने की है कि सिंदूर मात्र एक रंग की लकीर नहीं है जो भारतीय स्त्री अपनी मांग में डालती है। सिंदूर कहीं ना कहीं भारतीय स्त्री की शक्ति की परिचायक है, क्योंकि यदि हम शक्ति को भारत के दर्शन के अनुरूप देखें तो एक फेमिनिन, या जिसको मैं कहूँ कि स्त्री की शक्ति के रूप में आराधना होती है। तो हम यदि शक्ति को जब भी पूजते हैं तो माँ के रूप में, स्त्री के रूप में पूजते हैं। और इस सिंदूर की कीमत क्या होती है, भारत की सेना ने बहुत बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को बताई है कि किस तरह से भारत में जो महिलाओं का नेतृत्व है, महिलाओं की शक्ति है, उस मातृ शक्ति के माध्यम से ये अलग अलग जगह पे जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मातृशक्ति के माध्यम से बढ़ चढ़ के अपनी भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने से मातृशक्ति इस बात को कह रही है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसमें सिर्फ हिंदू पुरुषों को मारा गया था। ये एक सत्य है, और इसमें जो वहां पर मातृशक्ति मौजूद थी उनको कहा गया था कि वे जाकर के भारत की सरकार को इस बात की सूचना दे। तो एक देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला था, ये हमारी अनुभूति से, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ भी मामला था, जिसमें मातृशक्ति बहुत आहत हुई थी। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जो ये एक उत्साह का माहौल है, पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब दिया गया, आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह बहुत प्रिसाइजली ध्वस्त किया गया। अभी एक बहन कह भी रही थी, हमने किसी सिविलियन ठिकाने को, किसी पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। यही जो जागृति है, इसी के लिए तिरंगा यात्रा जो है अपने आप में काफी अहम हो जाती है। मधुरेश, आपसे समझना चाहेंगे, जो क्षेत्रीय प्रतीक है उनसे भी तिरंगा यात्रा को जोड़ा गया, किस तरह से आपने वहां पर देखा, क्या कुछ भावनाएं वहां से आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस साल यहाँ चुनाव होने हैं, और पूरी दुनिया, मतलब भारत को पता है कि जो बिहार में चुनाव होता है वो जाति पे बेस होता है, लेकिन जब ये तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे, सबके हाथों में तिरंगा था, और सब एक साथ खड़े होकर भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। जो बड़े शहर हैं बिहार के, जैसे पटना हुआ, गया हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा हुआ, वो कहीं नहीं, छोटे छोटे कस्बों में लोग इकट्ठा होकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे हैं। और यही नहीं, बिहार में अब एक मांग ये भी उठने लगी है कि जो सिलेबस है, जो छोटे बच्चों के सिलेबस है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ा जाए, उनको पढ़ाया जाए कि किस तरीके से भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इस जो कार्रवाई थी, इसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और यही जो जज्बा है, यही हम लेगेसी अपने आने वाले बच्चों को भी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इस पूरे तिरंगा यात्रा में ये जहां जहां भी निकाला गया, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आम लोग शामिल हुए, इसमें आम लोगों के इनिशिएटिव थे। जो संस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस तरह के जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया गया, उसमें जो सेना के शौर्य हैं उसको नमन किया। बिल्कुल।
विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे जो सामूहिकता पूरे देश में दिखाई दे रही है, जो एकजुटता पूरे देश में दिखाई दे रही है, सेना के प्रति, सशस्त्र बलों के प्रति जो सम्मान, वो कितना मनोबल बढ़ाने वाला है? ये एकजुटता कितनी जो है वो प्रभावी है? और इसके साथ ही जब हम लगातार बात करते हैं हमारे देश की शक्ति की, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया, और हमारी रणनीति की, उसको देखते हुए ये कितना अहम हो जाता है? रमाजी, आपने बहुत बेहतर तरीके से सारी बात को खुद ही समेट दिया, समावेशी तरीके से आपने बात की। कह रहा हूँ कि इस यात्रा को आप रेसिप्रोकल यात्रा के तौर पर देखो। ये रेसिप्रोकल या वैसा वर्षा एक रेस्पॉन्स है, एक रेस्पॉन्स है देश की तरफ से कि जो हमारी सेना ने, हमारी फौज ने, हमारी सरकार ने जो किया है देश के लिए, उसका एक सम्मान है, उसके लिए एक सपोर्ट है, उसके लिए एक ताकत है, उसके साथ खड़े होने की बात है। और जब देश उस तरह से खड़ा होता है, जैसे अभी आपके रिपोर्टर्स ने, मधुरेश ने कि बिहार में जाति की बात होती है, लेकिन वहां तो जाति की बात नहीं हो। अभी आपने अलग अलग इलाकों से, देश भर के अलग अलग लोगों से बात की है, उसमें जाति, धर्म, सब अलग तरीके के लोग आए हैं। तो देश की तरफ से ये मैसेज है, और जब ये देश का मैसेज आता है कि हमें इस सरकार पे, इस फौज पर, इस सेना पर भरोसा है, वो जो कर रहा है वो ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं, तो उससे सरकार को भी ताकत मिलती है। और जब सरकार को ताकत मिलती है तो सरकार समझती है वो और ज्यादा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाती है। फौज को भी बड़ा उत्साह मिलता है उसके साथ साथ। तो ये रेसिप्रोकल भी है कि सरकार ने जो किया उसका रेस्पॉन्स जनता ने किया है, देश ने किया, और जो देश रेस्पॉन्ड कर रहा है उससे सरकार को भी ताकत मिलती है, फौज को भी ताकत मिलती है। तो ये दोनों मिलकर एक ज्यादा ताकतवर मैसेज दुनिया को देते हैं। वो मैसेज अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी गए, वो भी पूरी दुनिया भर में बता रहे हैं। जापान का मैं देख रहा था, यूएई का मैं देख रहा था कि तमाम तरीके के लोग अलग अलग जा रहे हैं और जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो रवाना हो रहे हैं। तो वो दुनिया भर में ये मैसेज दे रहे हैं, और ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल एक बड़ा मैसेज है। अंशु जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो भारत की ताकत है पूरी दुनिया जान रही है, देशवासियों को भी, जिस तरह से हमारा जो अगर रक्षा प्रणाली है, हमारी जो रक्षा क्षेत्र में जैसे कि एयर डिफेंस का एक अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिला, देश को इस ताकत का एहसास होना, बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मविश्वास के लिए भी, आत्मसम्मान के लिए भी? रमा जी, बहुत अच्छा बिंदु आपने चर्चा में जोड़ा है, और ये निश्चित तौर पर आज हमारे पास जो अत्याधुनिक सैन्य प्रणालियां हैं, इसी की वजह से हम पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। आप यदि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस प्रकार का मैकेनिज्म डिप्लॉय किया, तो आप देखें कि बिना सीमा पार किए किस तरह से यहाँ से हमने पाकिस्तान के 13 आतंकी ठिकाने थे जो इस्लामाबाद तक फैले हुए थे, हमने अलग अलग हेडक्वार्टर्स को कितना प्रिसाइजली हमने इसको ध्वस्त किया। लोग, एक्सपर्ट्स जो हैं, सैन्य एक्सपर्ट्स हैं, वो हैरान हैं, भारत की शक्ति को देखकर चमत्कृत हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स हमने उपयोग में लाई, इसमें हमने राफेल का इस्तेमाल किया, और हमने पूरी दुनिया को बताया कि आज हमारे पास जिस प्रकार की तकनीक है, जिस प्रकार का हमारे पास मैन पावर है, और जिस तरह की हमारे पास ये तमाम इक्विपमेंट है, इसके माध्यम से हम न सिर्फ एक अच्छे डिफेंस प्रोड्यूसर, हम अब डिफेंस के क्षेत्र में दूसरे देशों की भी सहायता करने के लिए आगे बढ़े हैं। पहले भारत सैन्य की दृष्टि से दूसरे देशों पर निर्भर करता था, लेकिन आज आप देखिए कि भारत के पास दूसरे देश आ रहे हैं, उन्हें हमारा ब्रह्मोस चाहिए, तेजस चाहिए, शौर्य चाहिए, अग्नि चाहिए, सुदर्शन चाहिए, गांडीव की शक्ति चाहिए जो भारत के पास है। और मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ बताऊं कि चीन के जो PL-15 पाकिस्तान ने इस्तेमाल में लाए थे ड्रोन, जब ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया इसके बाद, तो इनको भी हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने बहुत बखूबी इंटरसेप्ट करके विफल कर दिया, सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया। तो इसके बाद अब स्थिति ये है कि पूरे विश्व में तमाम जो देश हैं, जो आर्म्स इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत ने धीरे धीरे विगत 10 वर्षों में कहां से यात्रा शुरू की थी और कहां पर आकर के आज भारत खड़ा है। और निश्चित तौर पर ये हर एक भारतीय के मनोबल को बढ़ाने वाला, उत्साह को बढ़ाने वाला फैक्ट तो है ही। हम सभी इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। बिल्कुल, ये नए भारत की शक्ति है, पूरा विश्व इसे देख रहा है, और इस शक्ति का जो सम्मान है वही तिरंगा यात्रा में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अंशु जी, विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मधुरेश, विकास और रामेंद्र बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम जो दृश्य हैं हमारे सामने लाने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।